सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन 4 को बुद्धिजीवी एप पटेल चेतना रैली व आगामी रणनीति पर होगा विचार। शामिल होंगे देश भर से लगभग 2000 प्रतिनिधि। लखनऊ 2 फरवरी। सरदार पटेल श्रीधिक विचार मंच की ओर से रविवार 4 फरवरी को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार पटेल और सामाजिक समरसता से जुड़े विभिन्न पक्षों पर राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस होंगे। बौद्धिक विचार संघ के महामंत्री जगदीश शरण गंगवार ने बताया कि पटेल समाज की आबादी 12% से अधिक है। ये ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि, मुख्य रूप से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान कुलपति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, सांसद, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, उद्योगपति, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, समाज सेवी, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रोग्रेसिव किसानों सहित लगभग 2000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजित पत्रकार वार्ता में अरुण कुमार सिन्हा IAS से प्रानिवृत्त संस्थापक संरक्षक डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार अध्यक्ष, VR वर्मा एवं रविंद्र और गंगवार उपाध्यक्ष, उमेश कुमार सिंह महामंत्री एवं रेल निरंजन कोषाध्यक्ष ने चजनिचे भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बताया कि उक्त सम्मेलन में मुख्य रूप से सरदार पटेल और आधुनिक समाज, सामाजिक समरसता, पिछड़ा वर्ग, कृषकों एवं सर्वहारा समाज, रोजगार उन्मुखी जागरूकता, शिक्षा और प्रचलित अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों की प्रासंगिकता जैसे विषयों के अलावा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार होगा। सम्मेलन में किसी राष्ट्रीय मार्ग का नाम सरदार पटेल के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव पारित होगा। साथ ही लखनऊ और दिल्ली में पटेल स्मारक बनवाने, हर जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने, समाज में अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार, बुद्धिजीवी ऐप और पटेल चेतना रैली आदि पर विचार विमर्श करते हुए आगामी रणनीति तय की जाएगी। बताते चले कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का गठन जुलाई 2018 में किया गया था। मंच के मुख्य उद्देश्य समाज को अपने हितों के प्रति जागरूक करना, समाज की विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करना, संख्या के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी हेतु प्रयास करना, समाज में अधिकाधिक उद्यमी बनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालय, वाचनालय एवं इनसे जुड़ी गतिविधियों का संचालन कराना है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंच द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जैसे प्रदेश के 15 मंडलों और दिल्ली में प्रेस वार्ताएं आयोजित की गयी। विचार मंच द्वारा बुद्धिजीवी चिंतन शिविर, सरदार पटेल एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह, सामाजिक चिंतन शिविर, अपनों से मिलिए, सरदार सम्मान समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। उक्त कार्यक्रमों की कड़ी में ही 4 फरवरी का कार्यक्रम आयोजित है। एलियन गौतम के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ जो हमारे किसान हैं, खासतौर से अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब को बुला करके एक बुद्धिजीवी सम्मेलन है जिसमें कि सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि समाज को हम कैसे दिशा दे सकते हैं और जिससे कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर, हमारा समाज जो है ये पिछड़ा समाज है। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार है कहीं न कहीं सरदार पटेल का भी नाम लेकर कहीं न कहीं चीज़ें चुनाव में नाम लेती है और उसका नाम करती है, मगर हाल में ही सरदार पटेल का भी जेल में देखा कि सरदार जी की प्रतिमा तोड़ दी गई। ऐसा क्यों कि प्रमुखता से इनका रोल रहा है देश की आज़ादी में भी, अभी तक इनका नाम के नाम से कोई स्मृति या कोई रोड क्यों नहीं बनवाया गया? यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। ये तो आपने हमारी बात कह दी। यही तो हम मांग कर रहे हैं कि सरदार पटेल का जो सम्मान मिलना चाहिए इस देश में वो नहीं मिला है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में। और तो और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरदार पटेल जी का जब स्वर्गवास हुआ था तब भी उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया था भारत सरकार की तरफ से जिसके वो हकदार। मुझे तो यहाँ तक जानकारी ही मिली है कि वो गृह मंत्रालय में के गृह मंत्री जी थे और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को उनके फ्यूनरल्स में, अंत्येष्टि में नहीं जाने दिया था कि अगर कोई जाए तो छुट्टी लेके जाए, अदरवाइज हतोत्साहित किया गया था। मेरा कहने का कोमल उद्देश्य ये
कि सरदार पटेल जी इस देश के लिए जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जितना उनका व्यक्तित्व था, जिसे हम लौह पुरुष कहते थे, उतना उनको सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अन्यथा 562 देश यहाँ हुए होते, 562 रियासतों को जो मिलाया, एक एक अलग देश अपने जो डिमांड कर रहे थे। किसी राजा रजवाड़े को विलीन करवाना, उनका रजवाड़ा छोड़ पाना इतना आसान काम नहीं था सर। और फिर 2-3 तो उदाहरण सामने हैं, कश्मीर के हैं, चाहे हैदराबाद के हों, चाहे जूनागढ़ के हों। तो सर कुल मिला के हम सरदार पटेल जी को वो सम्मान दिलाना चाहते हैं जो उनको मिलना चाहिए। आगामी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, कहीं ना कहीं सर सारी राजनीतिक पार्टियां फिर उन्हीं मुद्दों में बात करेंगी, राजनेताओं की बात करेंगे, महापुरुषों के नाम से वोट मांगे जाएंगे। क्या लगता है 2024 का चुनाव जो आपका संगठन हो किस तरह प्रदान करेगा? पहली बात तो ये कि हमारा संगठन विशुद्ध और राजनीतिक, जैसा कि नाम ही है अपने आप में, सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच बुद्धिजीवियों का है। हम राजनीति की बात नहीं करते, परंतु समाज का एक अभिन्न अंग है राजनीति भी। तो राजनीति में भी हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग, पटेल समाज के लोग आगे बढ़े, उनको कम से कम उनकी योग्यता के अनुसार तो प्रतिनिधित्व दिया जाए ना। संख्या बल तो अपने में है ही है, परंतु योग्य व्यक्ति को भी कभी कभी